नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने देखा कि हमने यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला शुरू की और उसमें जहां तक संभव हो सका हम लोगों ने ये बेहतर प्रयास किया कि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा जाए, उसको चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझ करके उसके कंसेप्ट को और उसके में जितने भी चीज़ें आपके आगे की समझ की चीज़ें थी वो भी हमने अच्छी तरीके से किया। तो पिछले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों ने आव्यूह किया, आव्यूह से शुरुआत की, सारणिक पूरा किया और अब हम पहुंच चुके हैं सततता और अवकलनीयता। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सततता, सातत्य। सातत्य को बोलते हैं कंटिन्यूटी, यानी सततता और अवकलनीयता। तो हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में आपसे कहा भी था कि एक बार आप पिछले लेक्चर में या फिर पिछले क्लास में जो पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, उम्मीद है आपने सीमा और सततता ये चीजें पढ़ी होंगी। तो सीमा थोड़ा सा इससे हट करके है, लेकिन सततता आपने वहां भी पढ़ा होगा और उसी से आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आइए आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पहले समझते हैं कि सततता का मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या है, सततता का मैथमेटिक्स में क्या मतलब है, और फिर उसके बाद अवकलनीयता पर आते हैं कि अवकलनीयता क्या होती है। तो अब बहुत बारीकी से ध्यान से चीजों को सुनिएगा, आप पढ़ने के मोड में बिल्कुल इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आइए आज के चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो देखिए बच्चे, आपका यहाँ पर जो या आपका जो यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है सततता, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे सतत मतलब क्या होता है। है ये भी ठीक है और ये बेस्ट है। हाँ, अब बताइएगा, अगर आपसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए सतत, सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब आप लोग हिंदी में जानते होंगे कि लगातार होता है। कंटिन्यू का मतलब सतत या फिर लगातार होता है। तो सतत का मतलब जो है सतत, इसको आप लोग बोलते हैं लगातार, यानी कि कहीं पर भी कोई भी रुकावट नहीं हो, कोई भी चीज अगर लगातार है तो उसी को हम बोलते हैं सतत है। अब मैथमेटिक्स में सतत का क्या मतलब है? सतत का हम लोग जो फिजिकल मीनिंग में मैथमेटिक्स में मतलब लेते हैं वो किसी फलन के ग्राफ से है। कोई भी फलन है वो एक ग्राफ को प्रदर्शित करेगा और वो ग्राफ कैसा है, सतत है या असतत है, इस चीज से हम लोग आंकड़ा लगाएंगे कि वो फलन या फिर वो ग्राफ सतत है या असतत है। तो कोई भी फलन अगर सतत है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, कोई फलन असतत है या फिर डिसकंटिन्यूअस है तो उसकी क्या पहचान और क्या कंडीशन होती है, इसको पहले आप समझिएगा। देखिए, हमने बताया सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि कहीं ना रुकना, कहीं पर भी ना रुकना ना? यानी कोई ऐसा फलन हो जिसका कि ग्राफ कहीं पर नहीं रुक रहा है तो हम कहेंगे कि यह जो ग्राफ है वो सतत है। अब लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारे चीजें आपको कही जाती हैं तो उसमें एक एक चीजों का मतलब होता है। अब अगर किसी फलन को दे दिया जाए, कहा जाए कि ये सतत है कि नहीं, तो ये जो है थोड़ा सा एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट क्वेश्चन होगा। प्रश्न ये होना चाहिए कि बताइए ये फलन इस जगह पर या इस पॉइंट पर सतत है कि नहीं, यानी इस पॉइंट पर वह टूटा हुआ है कि नहीं। तो आइए एक एक चीज को समझिएगा। पहले अब हम लोग इसको एक एक्स्ट्रा पेज ही ले लेते हैं जहां से बेहतर चीज समझ पाएंगे। तो यहाँ से इसके बैकग्राउंड को हम लोग ये कर लेते हैं जैसा कि अमूमन करते आए हैं और यहाँ से एक कलर लेते हैं। अब देखिए सतत, और इसी में ता जोड़ देते हैं, सततता जिसको बोलते हैं, और ये होता है कॉन्टिन्यूटी। सतत कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। एट अ पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पर क्या है कंडीशन। तो देखिए इसका मतलब क्या है, किसी दिए गए बिंदु पर फलन की सततता। सततता का ये मतलब है जैसे आप कोई भी फलन खींचेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही ड्रा करेंगे अमूमन। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि जैसे जैसे एक फलन आप लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर
वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये सबको पता है आपको अच्छी तरीके से। ये जो ग्राफ है या समीकरण है एक परवलय का समीकरण है। तो परवलय के ग्राफ को अगर आप लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ रहेगा। इस तरीके से है और यहाँ पर ये इस तरीके से। अब आपको ये दिख रहा है कि ये एक परवलय का ग्राफ है, ये परवलय है। तो अगर आप इसको ध्यान से परवलय को देखेंगे तो इस परवलय का अगर ग्राफ हमने खींचा है तो कोई भी अगर एक पॉइंट यहां से लिए तो इस पॉइंट से इस तरीके से आते हुए हमने पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे खींच दिया। यानी इस पूरे ग्राफ में आपको कहीं पर भी पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कहीं पर भी पेंसिल उठा करके जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसी कंडीशन है या ऐसा फलन है जिसको खींचने के लिए आपको पेंसिल नहीं उठाना पड़ता है तो वो कहा जाता है कि फलन सतत है, फलन कॉन्टिन्यूअस है, फलन में कहीं भी ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फलन है जिसको अगर हम ड्रा करना पड़े और ड्रा करते समय आपको पेंसिल उठानी पड़ जाए या फलन किसी एक पॉइंट पर ब्रेक रहे या टूटा हुआ हो तो उसे कहेंगे ये फलन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। इस चीज को समझिएगा। अगर एक ग्राफ इसी पैराबोला या परवलय कहीं और खींचते हैं हम कुछ इस तरीके से खींचते हैं, ये इस तरीके का है और यहां पर नीचे इस तरीके से। अब आप इस ग्राफ को देखिए तो हमें इस ग्राफ को खींचते हुए जब हम यहां पर आए तो यहां पर आप देखिए इस पॉइंट से लेकर के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसके बीच में इस गैप में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर कोई भी फंक्शन का लाइन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो फलन है आपका इस पॉइंट पर जो दिया गया पॉइंट है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर ये जो फलन होगा वो असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये यहाँ पर इसको अगर ऐसे दिखा दें तो इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस है या फिर असतत है इस दिए गए पॉइंट के लिए। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि कोई भी फलन है अगर उसे ड्रा करने के लिए आपको पेंसिल उठानी पड़ रही है तो वो असतत होगा और उस बिंदु पर असतत होगा जहां से आप पेन उठा रहे हो या फिर जहां पर आपको ब्रेक फंक्शन हो रहा है वह पॉइंट असतत कहलाएगा, यानी फलन उस बिंदु पर असतत है। तो अब आपसे अगर कभी भी कहा जाए कि फलन सतत है या असतत है तो आपको ये पता करना है कि उस पॉइंट पर किसी एक गिवन पॉइंट पर फलन सतत है या फिर असतत है। तो इसको चेक करने का आइए एक तरीका बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर कोई एक पॉइंट है तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो सतत होने का मतलब ये इधर भी है इधर भी है। आई बात समझ में। अब देखिए ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है लेकिन कहां पर है, ये फंक्शन इन दो पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। आप इस तरीके से बोलेंगे। अगर इसी फलन को कहा जाए मान लीजिए एक पॉइंट सी है, अब हम बात करें सी पर तो सी पर फलन कंटिन्यूअस है क्योंकि सी तक पहुंचने के लिए सी पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड में कहीं पर फंक्शन ब्रेक नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट सी पर फलन जो है सतत होगा, लेकिन इन दो पॉइंटों पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ये असतत होगा क्योंकि पॉइंट बी के बाद भी फंक्शन ब्रेक है और ए के बाद भी ब्रेक है। तो इस तरीके से ये फलन भले है, फलन एक तो फंक्शन पूरी तरीके से हो गया लेकिन सततता और असततता जब भी आप बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे कि उस पॉइंट पर फलन सतत है या असतत है। बहुत सारे फलन ऐसे भी हो सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी सतत होते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक लिमिट में सतत होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो किसी पॉइंट पर ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको फंक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बट मीनिंग कहने का ये है कि जब भी सततता या असततता चेक करना होता है किसी भी फलन का तो एक आपको पार्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना होता है कि उस पॉइंट पर वो फलन सतत है या फिर असतत है। उसी आधार पर हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फलन सतत है या असतत है। ऐसा हो सकता है कि कोई फलन किसी पॉइंट पर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर असतत हो लेकिन अन्य किसी पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट पर वो सतत भी हो सकता है। तो फलन सतत या असतत हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जब भी आप बात करेंगे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ही बात करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक और एग्जांपल से इसको आपको समझाते हैं
कि आप चेक करेंगे तो चेक करने की प्रक्रिया क्या है, फलन सतत है या असतत है, इसे कैसे आप जान पाएंगे। देखिए अब अगर एक फंक्शन हमने अगर इस तरह से ड्रा कर दिया, इस तरीके से है, इसके बाद फंक्शन इस तरीके से, ठीक, इस तरीके का ग्राफ आपको दिख रहा होगा। अब यहां पर देखिए, यहां से अगर हम पेंसिल लेकर चले हैं तो यहां से आपको यहां तक पहुंचने के लिए हमें पेंसिल कहीं पर भी उठाना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट जीरो से ए तक, अगर ये पॉइंट ए है, इसके बीच में फलन तो सतत है। पॉइंट जीरो से लेकर के पॉइंट ए तक फलन सतत है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेक दिख रहा है, यहाँ ए से बी के बीच में फंक्शन ब्रेक है और बी के बाद फिर फलन क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस चेक करने का तरीका क्या है, आप कैसे चेक करेंगे कि फलन सतत है या फिर असतत है। तो इसका देखिए तरीका ये है, बहुत ध्यान से चीज को समझिएगा। अगर कोई फलन इस तरीके से है, इस तरीके से, अब यहाँ ए हमने लिख दिया, यहाँ बी लिखा, ये पॉइंट सी है और ये डी है। देखिए अब इस चीज को समझिएगा, अगर कहा जाए पॉइंट ए पर फलन सतत है या असतत है, तो अब आप देखिए, अगर आप पॉइंट ए पर आते हैं, पॉइंट अगर आप ए पर हैं, तो अगर ए से इस दिशा में चलेंगे, ए से अगर इधर चलेंगे तो हम बोलेंगे कि हम राइट जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। और इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड जा रहे हैं, ठीक। तो अगर किसी पॉइंट पर हमें चेक करना है फलन सतत है या असतत, तो हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में जाने पर फलन सतत है या नहीं। फलन सतत है या नहीं का इसका मतलब ये है कि फलन जो है या फिर रेखा जो है कि नहीं। इस पॉइंट से राइट में भी रेखा होना चाहिए और इस पॉइंट से जब लेफ्ट में भी जाए तब पर भी सतत होना चाहिए, यानी टूटना नहीं चाहिए। ये दो चीजें हो गई, यानी कि आपको इसके लेफ्ट में भी जाना है तब पर भी फलन होना चाहिए, राइट में अगर जाएं तब भी फलन होना चाहिए। लेकिन अगर इस पॉइंट के आप राइट में जाएंगे तो देखिए इस राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई भी ग्राफ नहीं है, इसका मतलब पॉइंट ए पर फलन जो है असतत होगा। अगर एक कोई पॉइंट यहाँ मान लेते हैं पी है, अगर बात पी की जाए तो पी के अगर राइट में भी आप जाएंगे तब भी फलन है, पी के लेफ्ट में भी जाएंगे तब भी फलन है, और पार्टिकुलर पॉइंट पी पर भी फलन है यानी कि ग्राफ है। इसका मतलब पॉइंट पी पर फलन आपका सतत होगा, पॉइंट पी पर सतत होगा। जबकि अगर बात करें ए का, ए पर असतत होगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में तो है फलन लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में फंक्शन नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट में कंटिन्यूअस नहीं है, राइट में केवल कंटिन्यूअस है। जबकि कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में आपका कंटिन्यूटी जरूरी है, सततता जरूरी है, फलन होना चाहिए, यह अनिवार्य कंडीशन है। इसी तरह से अगर इसको और इधर दिखाया जाए, इसको तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर इस तरीके का ग्राफ आ गया, मान लीजिए इस तरीके का, अब देखिए अगर यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए की बात किया जाए तो लेफ्ट डायरेक्शन में फलन है, लेफ्ट में तो फलन है, लेकिन अगर राइट में देखा जाए तो राइट हैंड में फलन नहीं है। इसका मतलब ए पर जो है फलन सतत नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर बी की बात किया जाए तो बी पर अगर आप देखेंगे तो बी के राइट में तो है बट लेफ्ट में इसका फलन नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट बी पर भी फलन सतत नहीं होगा। यही आपको यहाँ चीज समझना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है इस सततता और अवकलनीयता का। तो सततता में आपको यही ध्यान रखना है कि जहां पर आप हैं, जिस पॉइंट पे चेक करना है, उसके लेफ्ट में भी चेक करेंगे, उसके राइट में भी चेक करेंगे, और उस पार्टिकुलर पॉइंट पर भी आपको चेक करना है कि फलन का अस्तित्व है या नहीं है। यानी आप यहाँ से देख पा रहे हैं किसी भी फलन के सततता के लिए हमें कितनी चीजें, 3 चीजें चेक करनी है। पहला हम चेक करेंगे कि वह फलन जो है फलन के राइट डायरेक्शन में सतत है कि नहीं, उसके लेफ्ट डायरेक्शन में सततता है कि नहीं, फलन सतत है कि नहीं, और उस पार्टिकुलर पॉइंट पर भी चेक करेंगे कि फलन सतत है या नहीं। इन तीनों कंडीशन को अगर कोई फलन सेटिस्फाई करता है तब हम बोल देंगे कि फलन हमारा सतत है। तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट। अब इसको एक मैथमेटिकली या मैथमेटिक्स से कैसे करेंगे
क्या प्रोसेस है, इसको आइए बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने सततता का एक अच्छा कंसेप्ट बताने का प्रयास किया है। अब आइए देखते हैं आगे। आगे एक और एग्जांपल से पहले देख लीजिए फिर समझिएगा। सततता के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ग्राफ खींचने आता है तो सततता और कलनीयता के आधे से ज्यादा सवाल केवल और केवल ग्राफ के बेसिस पर हो जाएंगे। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन हम ये कहें, एक क्वेश्चन है कि आपका मान लीजिए कोई सर्कल है, इस तरीके का कोई सर्कल है, आपको चेक करना है इस पॉइंट पर। ये अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट अगर है, अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं इस साइड में है तो इसका इक्वेशन तो दूसरा हो जाएगा। आप इक्वेशंस नहीं बस ऐसे ही कर लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट है कोई पी, इस पर आपको चेक करना है कि ये सतत है कि नहीं। तो सतत है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इस पी पॉइंट के आप इस पॉइंट पर कोई एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स की कोई भी वैल्यू होगी, तो उसको कहेंगे यहां से मान लीजिए यहाँ की दूरी जो है आपका 2 है। ये पॉइंट मान लेते हैं 2,3 है, यानी एक्स यहाँ पर 2 है और वाई पर यहाँ पर 3 है। इस तरह का कोई पॉइंट है, आपको यहाँ पर चेक करना है फलन सतत है कि नहीं। तो मान लेते हैं ये फलन है एफ एक्स, इस फंक्शन को हम मान लेते हैं एफ एक्स। तो आप पहले चेक करेंगे कि ये पॉइंट आप देख रहे हैं, अब ये पॉइंट आपका पी जो है, पी पॉइंट जो है 2,3 है, इसका मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू जो है वो आपको पता है 2 है। अब सवाल ये होगा कि जो फंक्शन है वह फलन x बराबर 2 पर सतत है या नहीं है। ये सवाल होने का मतलब हुआ अब आपको चेक करना है कि ये फलन, ये fx सतत है कि नहीं है। तो हम इसके लिए बताएं 3 चीज आपको चेक करना है। पहले उस पॉइंट पर देखिए फलन का अस्तित्व है कि नहीं, वास्तव में फलन है कि नहीं, यानी f2 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। fx में f यहाँ 2 रखिए, आप देखिए उसका मान आ रहा है कि नहीं, और वही मान अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन का लेफ्ट हैंड, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट हैंड यानी राइट डायरेक्शन में, और इसी के लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में देखेंगे कि फलन का अस्तित्व है कि नहीं। यानी कि फलन का लेफ्ट डायरेक्शन में लिमिट और राइट डायरेक्शन में लिमिट, और उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर बराबर है, तीनों अगर बराबर है, तब हम कहेंगे कि फलन जो है उस पॉइंट पर सतत है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप समझ पाए होंगे। अब इसको लिखने और सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब आप उसको समझिएगा। देखिए, एक चीज और समझिएगा कि आप पढ़े भी होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, राइट हैंड लिमिट का मतलब। तो लेफ्ट लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। लेफ्ट और राइट का क्या मतलब होता है ये समझिए। जैसे कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर कलर चेंज कर लें देखते हैं अच्छा होता है अगर इससे क्लिक करें। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर राइट में जा रहे हैं, जिसको आप लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, इसका ये मतलब होता है कि इस पॉइंट से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में जाइए और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो आपको ये पता होगा कि उसकी राइट हैंड लिमिट क्या है। उसी तरह अगर किसी पॉइंट के आप लेफ्ट साइड में जाएंगे बहुत थोड़ा सा, तो उसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप राइट में जा रहे हैं तो उसको लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखने का क्या तरीका होता है, इसको बोलते हैं, अगर ये पॉइंट जो है x बराबर a है, x बराबर a है, तो इसको बोलेंगे लिमिट x टेंस टू, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर a अगर प्लस हमने लिख दिया, a प्लस लिखा, इसका मतलब हम राइट साइड में जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस फलन में अगर इधर जाते हैं राइट में तो प्लस होता है और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये माइनस होता है। तो यहाँ पर फलन इस तरीके से लिख दिया, यानी कि लिमिट x किधर टेंड कर रहा है, a प्लस, a से जो पॉइंट a है उससे थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, और इसको लिख करके कौन जा रहा है आपका फंक्शन या फलन, यानी कि फलन जो है a से थोड़ा सा उस साइड में जाएंगे
थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो उसको राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, और यही चीज अगर पॉइंट ए से थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, अब यहाँ पर ए माइनस लिखेंगे। ए माइनस लिखने का मतलब ये है कि पॉइंट ए पर तो हम थे, माइनस का मतलब थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, और कौन आ रहा है, आपका फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन हुआ। तो इसको हम बोलते हैं, पूरी की पूरी इस वैल्यू को हम बोलेंगे ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको हम बोलेंगे ये राइट हैंड लिमिट है। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है और राइट हैंड लिमिट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसका तरीका हमने बता दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका एक बार यहाँ से फिर देख लीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो लेफ्ट इस साइड जाएंगे और इस साइड माइनस होता है, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, जिस पॉइंट पर है, अगर ये पॉइंट आपका ए है, एक्स बराबर ए है, तो इस साइड आएंगे तो ए माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट आपको लिखना है, राइट हैंड लिमिट तब आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस और एफ एक्स। इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। अब इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए कि कैसे बार बार लिखते हैं, और हमने कंसेप्ट बता दिया कि ए प्लस लिखते हैं तो क्यों ऐसा लिखेंगे, ए माइनस लिखते हैं तो क्यों ऐसा लिखेंगे। अभी ये चीज पूरी नहीं हुई है, इसके बाद भी अभी एक चीज इसमें बाकी है, वो क्या होता है उसे हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से इस चीज को हटा लेते हैं पहले। यहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, अगर आपका जो पॉइंट ये है, हमने ये बताया है पॉइंट यहाँ पर x बराबर a है, अगर पॉइंट x बराबर 0 हो जाए तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन का लिखने का तरीका होगा 0 प्लस लिखेंगे, और इस साइड जो लिखने का तरीका होगा वो 0 माइनस होगा। उम्मीद है ये तो आप समझ पा रहे होंगे, 0 प्लस या 0 माइनस। यानी यहाँ पर इसी को लिख देते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको कुछ समय के लिए थोड़ा सा इसको हटा, तो आपने नोट भी किया होगा। इसी चीज के लिए अगर x बराबर हमारा a जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखेंगे और fx लिखेंगे, और राइट हैंड जो लिमिट होगा, और जो राइट हैंड लिमिट होगा वो जो लिखने का तरीका होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस होगा, राइट में 0 प्लस होगा और fx होगा। ये तरीका हो जाएगा 0 प्लस और 0 माइनस लिखने का। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद अब हम लोग कोई एक फलन लेते हैं, उस फलन पर आपको क्रियाविधि समझाते हैं कि करने का तरीका क्या है। पहले आइए कंटेंट में देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं एक बार फिर से अभी रिपीट कराऊंगा। ये से हुआ ऐसे, ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, सततता और असततता की परिभाषा क्या है आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये कंटेंट वहीं से है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि x बराबर a पर फलन को कहीं भी उठाना नहीं पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि फलन जो है दूसरी ओर पेंसिल चलने में या उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ गया तो फलन असतत है, नहीं उठाना पड़ा तो फलन सतत है। ये चीज आपको अभी भी हमने बताया। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से पेंसिल उठानी पड़ रही है, यानी फलन यहाँ पर ब्रेक है, लेकिन इसमें कहीं पेंसिल नहीं उठाना पड़ रहा, तो इस पूरे रेंज में, इस पूरे रीजन में आपका फलन जो है सतत है। और यहाँ पर इधर तो फलन सतत है, इस कार्नर को छोड़ करके बाकी यहाँ तक तो सतत है, लेकिन ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर फलन असतत है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर से ये जो सततता है फिर से शुरू हो जाता है, फिर से ये फलन जो है इधर सतत होगा और इस पॉइंट पर आकर के फिर असतत हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है चीज आप तो पहले ही समझ चुके हैं, इतना समझ आना चाहिए। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए एक परवलय है और परवलय पर ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये असतत है। आपका ये पॉइंट अगर यहाँ पर x की कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 1 है, तो इस 1 पर जो है x = 1 पर फलन आपका असतत है, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है ये ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पर आपका फंक्शन टूटा हुआ है। और यहाँ पर अगर आपको पेंसिल से ड्रा करना होगा, पेंसिल से अगर फलन को ड्रा करना होगा या उसका ग्राफ खींचना होगा, तो आपको पेंसिल कहीं ना कहीं उठानी पड़ेगी। तो जहां पर पेंसिल उठाना पड़ गया वह पॉइंट आपका फलन जो है उस पॉइंट पर असतत हो जाएगा, फलन सतत नहीं होगा।
उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप समझ पाए होंगे। आगे आइए देखते हैं। फलन का किसी पॉइंट पर सततता या असततता कैसे निकालना है, इसको आपका लिमिट वाला तरीका ही आप अप्लाई करेंगे, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसे आप देख लीजिएगा। देखिए, इसके बाद फलन पर सततता का देखिए निकालने का तरीका है, अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले लिमिट जो है, इस चीज को आप थोड़ा समझते हुए चलिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फलन के सततता का पहले देखना है हमें कि फलन सतत है या नहीं है। तो उस पॉइंट पर पहले फलन के अस्तित्व की ही बात करते हैं कि जो फलन दिया गया है उस पार्टिकुलर पॉइंट पर उसका अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उस पॉइंट पर फलन को हम निकालते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a, और वो किसके बराबर होना चाहिए, fa के बराबर। अब यहाँ पर जो लिमिट आप रख रहे हैं वो दोनों डायरेक्शन में होगा। एक तो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू आपने निकाल लिया, उस फलन का जिस पॉइंट पर आपको सततता जानना है उस पॉइंट पर या उस बिंदु पर फलन का आपने मान निकाल लिया, और फिर उसके बाद उस पॉइंट के आपको लेफ्ट में भी और राइट में भी फलन की वैल्यू देखनी है, और तीनों अगर बराबर होता है तभी फलन सतत होगा। हमने आपको बताया कि फलन सतत तभी होगा जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों, और साथ ही साथ उस फंक्शन का, उस फलन का उस बिंदु पर जो मान है, ये तीनों के तीनों अगर बराबर हुए तभी आपका फलन सतत कहलाएगा। और अगर इन तीनों में कोई भी अगर अलग हुआ तो फलन हमारा असतत कहलाएगा। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सततता या असततता निकालना है तो आपको ये तीनों चीजें हमेशा निकालनी है। उस पॉइंट पर आपको फलन का मान निकालना है, फलन के फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों निकालिए, उसके बाद तीनों चेक करिए इक्वल है कि नहीं। अगर तीनों इक्वल होता है तो फंक्शन या फलन आपका जो है सतत होगा, अदरवाइज आपका फलन असतत होगा अगर एक भी इक्वल नहीं हुआ तो यहाँ तक की चीजें आप लोग नोट करिएगा। अब देखिए, फलन का जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ लिखने का तरीका बताया गया है। ये बताया गया है कि अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो a माइनस लिखेंगे और राइट में जाएंगे तो a प्लस लिखेंगे, a प्लस लिखा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, फिर आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी फलन है, फंक्शन का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लिखा कैसे जाता है। तो अभी अभी हमने बताया था कि फंक्शन के लेफ्ट लिमिट लिखने का तरीका ये है कि fx x टेंस टू a माइनस का मतलब हमने बताया कि आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और अगर a प्लस लिखा जाता है यानी फंक्शन को आप राइट साइड में चेक करते हैं, और a जो है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का वह पॉइंट है जिस पर आपको सततता ज्ञात करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप समझ पा रहे होंगे। और किसी भी फंक्शन पर अब आपको कैसे चेक करना है उसका एक स्टेटमेंट यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिखना है। यानी आपको पहले लिमिट x टेंस टू a माइनस अगर हमने लिखा यानी कि फंक्शन का लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन का लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, और ये इक्वल होना चाहिए फंक्शन के राइट लिमिट के, लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये आपका राइट लिमिट हुआ, और ये दोनों जो है उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू यानी fa अगर इन दोनों के बराबर हो गया, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हुए तो फलन आपका सतत कहलाएगा। इस चीज को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। पूरे चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखना है कि फंक्शन को कैसे हम लोग सतत दिखाना है और कैसे असतत दिखाना है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसे बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। आप प्रैक्टिस भी करिए तभी जाकर की चीजें आपको लिखने में और सहूलियत होगा। तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगर आपको लेफ्ट लिमिट लिखना है तो ये चीज तो लिख ही सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। अब इसके बाद जो है इसे हम a प्लस और a माइनस को h के टर्म में लिखेंगे। h के टर्म में लिखने का मतलब क्या है इसको आप समझिएगा। h के टर्म में अगर लिखना है तो लेफ्ट लिमिट को पहले हम लिखना बताते हैं। तो लेफ्ट लिमिट को तो आपने यहाँ लिखा हुआ है, लिमिट fx x टेंस टू a माइनस। इसी को अगर h के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h
टेंस टू जीरो, यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी h है जो कि बहुत ही छोटी है और इतनी छोटी है कि वो जीरो की तरफ टेंस कर रहा है। अब इसके बाद ये हो गया जीरो, इसके बाद लिखेंगे लिमिट, लिमिट लिमिट तो पहले से ही लिखा हुआ है आपने। इसके बाद लिखेंगे f। देखिए आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट का हमने कंसेप्ट बताया था कि अगर आप यहाँ पर हैं, ये पॉइंट ए है, तो ए से इस टाइम जाएंगे, बहुत थोड़ा सा इधर जाएंगे तो मान लेते हैं डेल्टा ए जा रहे हैं और ये इतना छोटा है h है और ये h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो यानी अगर राइट में जाएंगे तो इसको लिखेंगे a प्लस एच, ए प्लस एच अगर राइट में गए हैं, इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा। और लेफ्ट में जाएंगे इस डायरेक्शन में तो इसी को आप लोग लिखेंगे a माइनस एच, ए माइनस एच। और दोनों केस में आपका लिमिट जो है टेंस्ड करेगा जीरो की ओर और यहाँ पर भी लिमिट टेंस्ड करेगा जीरो की ओर। तो अब जो आपको लिखने का तरीका हो जाएगा वो थोड़ा सा बदलेगा और यहाँ लिमिट h टेंस टू जीरो। अब जो फंक्शन है, फंक्शन में आप जो a लिखते थे या x था, अब वो चेंज होकर के यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो a माइनस एच लिखेंगे और अगर आपको राइट हैंड की लिमिट लिखनी है तो लिखिएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब आप सोचिए राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लस में होंगे, थोड़ा सा प्लस में जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे f a प्लस एच लिखेंगे। ये आपका फलन का लिमिट लिखने का तरीका हो गया h के पदों में। तो h के पदों में ही आपको लिखना है और ये इसके इक्वल एफ ए। ये तीनों अगर वैल्यू, ये तीनों अगर मान एक दूसरे के बराबर हुए तब आपका फलन सतत होगा। एक बार फिर से अलग पेज पर आइए, इसको लिख करके देखते हैं। देखिए लिखने का तरीका आपका क्या होगा, कोई भी फलन है, एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, फलन मान लेते हैं। फलन आपका है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और एक पॉइंट दिया गया है x बराबर 1, ये 1 दे दिया गया है। 1 पर आपको चेक करना है ये फलन सतत है या नहीं है। तो पहले लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर 1 जो है ये a की वैल्यू है। इस चीज को समझिएगा, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर आपको फलन की सततता ज्ञात करनी है वह बिंदु a का मान होता है। तो a की वैल्यू 1 हो गया। अगर a की वैल्यू 1 है तो हम एफ ए भी निकाल लेते हैं। तो एफ ए इसका मतलब हुआ f1 और जैसे ही आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो 2 और 1 इस फलन में रखने पर वैल्यू 1 प्लस 2 यानी कि f1 की वैल्यू आएगी 3। यानी उस बिंदु पर जो फलन का मान है वो 3 के बराबर है। अब हम लोग लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो लिखने का तरीका हमने बताया था, लिमिट x टेंस टू a प्लस अगर आप लिखते हैं तो ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट a प्लस एफ एक्स। और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है तो यहाँ पर लेफ्ट भी लिख देते हैं साथ ही साथ। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ये तो a के पद में हो गया। अब अगर इसी को h के पद में लिखना है तो इसका तरीका देखिए, लिखिएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब आपको यहाँ 0 प्लस या 0 माइनस नहीं लिखना है, आप फंक्शन को कैसे लिखेंगे वही बताएगा कि प्लस है या माइनस है। तो h तो 0 की तरफ टेंड कर दिया, यहाँ पर लिखेंगे f। अब यहाँ पर लेफ्ट में अगर राइट लिख रहे हैं तो राइट के लिए आप प्लस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस h, ये वैल्यू हुआ। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट लिमिट लिखने जा रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू जीरो f यहाँ पर a प्लस एच लिखिएगा, इसको a प्लस एच और a माइनस एच, क्योंकि जिस पॉइंट को हम ले लिया है उसी के लेफ्ट और राइट में चेक करना है। तो यहाँ a प्लस एच लिखेंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ a माइनस एच करेंगे, a माइनस एच। ये आपका तरीका हुआ लिखने का। अब आपको फलन भी पता है, a भी पता है, सब कुछ पता है। तो यहाँ पर देखिए एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकाल ली है आपको। तो यहाँ पर अलग से देख लीजिए, आपको पता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और एफ आपको निकालना क्या है, ए प्लस एच, और ए की वैल्यू 1 है तो आपको 1 प्लस एच निकालना है। तो एक्स की जगह 1 प्लस एच रखेंगे, यानी 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया लेफ्ट लिमिट के लिए। इसी तरीके से अगर आप
1 माइनस एच निकालेंगे तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे x सॉरी 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2। उम्मीद है ये फलन में आपको लिखने का तरीका पता हो गया होगा। अब इसी मान को उठा करके यहाँ रखते हैं, तो एफ ए प्लस एच आपने वहां से निकाला हुआ है, तो यहाँ लिखिएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब वहां से 1 प्लस एच की वैल्यू लिखेंगे तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2, और अगर इस साइड का लिखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको बस क्या करना है, अब लिमिट में h की वैल्यू रख देना है। तो इधर आप हल करके लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो इस साइड भी 2 आएगा और इस साइड भी देखेंगे तो आपको 2 आएगा, और ये दो लेफ्ट लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और फंक्शन की उस पर वैल्यू जो है दोनों, ये तीनों आपस में 2 ये भी है, 2 ये भी है और 2 ये भी है। तो आप देखें अभी भी कि तीनों मान बराबर है, और तीनों मान अगर बराबर है तो फलन हमारा उस बिंदु पर सतत है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपको हल करने का। हमने एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। एक बार फिर से इसको पॉज करके रोक करके आप चीजों को समझ लीजिए कि कैसे तरीका है लिखने का। हालांकि एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा और उसमें भी समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको कैसे चीजें लिखनी है। फंडामेंटल कंसेप्ट यही है, अगर ये आपने समझ लिया तो पूरा का पूरा सततता बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक क्वेश्चन को लेकर के मैं और समझाने का प्रयास करता हूं, आइए देखते हैं। अगर एक प्रश्न को और लिया जाए, तो इसको अगर हटाते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। तो देखिए अगर एक फंक्शन आपको लिखा गया है इस तरीके से, हाँ यही क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट में खाली हो जाएगा। कहाँ है आप? चलिए पहुंच के कॉल करिए। अरे आप आइए तो ना, चाबी भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक क्वेश्चन और लेकर दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर मान लेते हैं आपका है 2x प्लस 3। ठीक है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना है। ये फलन आपका हो गया, इस फलन का आपको चेक करना है। एक बिंदु देते हैं, हम एक बिंदु दे देते हैं x बराबर मान लीजिए आपको 2 पर चेक करना है। 2 पर चेक करना है कि ये फलन सतत है कि नहीं। तो जिस पॉइंट पर चेक करना है वो पॉइंट जो है a की वैल्यू है, तो ये आपका एक तरह से a की वैल्यू है, और आपको पता है कि एफ ए निकालना होता है आपका। अगर यहाँ पर एफ ए निकालेंगे इसका मतलब F2, तो जैसे ही F2 निकालेंगे तो ये देख लीजिए क्या होगा, तो 2 दूना 4 और ये प्लस 3, F2 की जो वैल्यू है वो 7 के बराबर है, 7 के बराबर है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब फलन का हम लेफ्ट लिमिट लेंगे और राइट लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लिखने का तरीका क्या है, पहले आप चाहे जो भी फलन है उसको फटाक से यहाँ पर लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, अगर आप लिखना है प्लस लिख लीजिए, ए प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर एफ ए इस तरीके से लिखना है तो लिख लीजिए, एफ ए भी लिख सकते हैं या फिर एफ एक्स लिखिए, ये ज्यादा बेहतर। एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और इसी को राइट हैंड लिमिट ये हो गया, ये राइट हैंड लिमिट है, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, और यहाँ पर एफ एक्स, ये लेफ्ट लिमिट हो गया। इन दोनों को आपको यही दिखाना है इक्वल है या नहीं। अब ये तो हो गया एक्स के फॉर्म में, अब इसे एच के फॉर्म में लिखना है, तो हमने तरीका बताया है, लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ भी, और यहाँ भी लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों साइड एक ही चीज लिखेंगे। अब फंक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे एफ ए, ये आप देख रहे हैं, अगर ये आपने लिखा है राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं
तो राइट के लिए आप a प्लस एच लिखेंगे और यहाँ लेफ्ट के लिए a माइनस एच लिखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक की चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा क्या करना चाह रहे हैं। ये चीज ऐसे लिखना है, अभी आप एक दो बार लिखिएगा, फिर प्रैक्टिस खुद हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से आप एफ ए प्लस एच की वैल्यू बताइए क्या होगा। एफ एक्स हमने दिया है तो एफ ए की जगह आपको पता है कितना है 2, तो 2 प्लस एच की वैल्यू निकालना है तो 2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 2 प्लस एच और प्लस 3। इसी तरीके से एफ यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस एच। जब 2 माइनस एच लिखेंगे क्योंकि हमें वहां जरूरत पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 माइनस एच और प्लस 3। ये आपका वैल्यू हो गया जिसकी जरूरत यहाँ पर है और इसी को लिखना है। तो यहाँ आप फिर लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच यही है आपका 2 प्लस एच प्लस 3। ये हो गया राइट में, और लेफ्ट में लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और a माइनस एच वाला वैल्यू आपको यहाँ पता है, लिख लीजिए 2 और यहाँ पर 2 माइनस एच प्लस 3। उम्मीद है अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक की चीज तो आप बेहद आसानी से कर रहे होंगे। अभी एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करके जब लिखेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ये लिखना आपको फिर कंठस्थ हो जाएगा कि हाँ लेफ्ट में ऐसे लिखना है, राइट में ऐसे लिखना है। तो इसको अब हल कर लीजिए। तो जैसे ही हल करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 है, इसको हल करेंगे तो ये होगा 4 प्लस 2h और प्लस 3 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। इधर देखिए 4 माइनस 2h प्लस 3। अब h की जगह जैसे ही 0 रखेंगे इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, और फंक्शन की जो वैल्यू आपको यहाँ पर आया हुआ है वो भी आपका 7 ही है। यानी तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये आप देख रहे हैं तीनों बराबर है 7 है, 7 और 7। इसलिए जो फलन है उस बिंदु पर सतत है। उम्मीद है यहाँ तक की चीजों को तो हमने बहुत बारीकी से और ध्यान से धीरे धीरे कराया है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको एक बार और मैं बता देता हूँ फंक्शन को लिखने का तरीका कैसा है, कैसे लिखते हैं। अब इसको कई आपके एग्जाम्पल से भी कराऊंगा, लेकिन एक बार याद करने वाला एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। देखिए लिखने का तरीका क्या है। कोई भी फंक्शन है किसी पॉइंट पर लिखना है तो देखिए आपको 3 चीजें चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों को लिखना है। फंक्शन का उस एफ एक्स जो है तो एफ एक्स में आप एफ ए निकालेंगे, ये 3 चीज बराबर होना चाहिए। अब इन तीनों को लिखते कैसे हैं, अगर लेफ्ट में लिखेंगे तो पहले लिमिट अगर यक्स के टर्म में लिखना है तो यक्स टेंस टू ए, लेफ्ट में लिखना है तो माइनस, और राइट में लिखना है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, और राइट में जाएंगे तो प्लस। यहाँ तक तो चीज समझ में आता है। और यहाँ भी एफ एक्स रहेगा और ये भी एफ एक्स रहेगा। ठीक, अगर एक्स के पद में लिख रहे हैं तब, अगर एक्स को हटा करके एच के पद में ला रहे हैं तब देखिए क्या लिखेंगे, इसी चीज को लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ भी लिख लीजिए लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए ये लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला जब लिखेंगे तो फंक्शन में ए तो है रहेगा ही। अब लेफ्ट में जा रहे हैं तो कोई अगर पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, तो ए से अगर लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस जाएगा, और इस पॉइंट से इधर जाएंगे राइट में जाएंगे तो प्लस होगा, क्योंकि आप संख्या रेखा में भी देखते हैं। इस तरह समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं ए है हमारा, इस साइड जाएंगे तो प्लस और इस साइड जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ इसलिए ए माइनस एच लिखूंगा, और इसी तरह यहाँ पर लिखना है तो एफ, और ये ए प्लस एच रहेगा राइट के लिए, और लेफ्ट के लिए इस तरीके से रहेगा। तो उम्मीद है अब आप फंक्शन में कोई भी वैल्यू लिखना है आप आसानी से लिख लेंगे। एक दो क्वेश्चन को लेकर के खुद से करने का प्रयास करिए। एक चीज और है कि अभी आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, पिछला स्लाइड अगर देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि ये मान रखने पर तो हर बार वही आएगा, इसमें क्या नई चीज है, क्योंकि आप इतना सब कुछ कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो फिर तो वही मिलने वाला है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप आगे आएंगे तो फलन जो है बहुत तरह के अपने रंग दिखाएगा। तो हर फलन एक अलग परिभाषा को कहेगा। किसी फलन के लेफ्ट में जाएंगे तो दूसरी परिभाषा होगी, राइट में जाएंगे तो उसका स्वरूप दूसरा होगा, तब जाकर के ये मान भी अलग अलग होने लगता है।
तब वहां समस्याएं होती हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग नहीं होता है। एक इसका एग्जाम्पल मैं ले करके आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। और कहाँ तू लोग एकदम तो समझ चलिए ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ से अगर आप आगे भी चलेंगे तो इस तरह की चीज दिखेगा। पहले यहाँ से आकर के देख लेते हैं इस चीज को जो हमने कहा है, इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आइए देखते हैं, शायद एक आध क्वेश्चन भी हो आपके यहाँ पर। ये तो तरीका हमने बताया ही है। देखिए, अब ये आपको फलन दिया गया है, x बराबर 0 भी है, -3 भी है और 5 है। इन तीनों पर आपको चेक करना है। मैं एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ -3 वाला, -3 पर चेक करके बता देता हूँ। बाकी पॉइंट पर आप खुद से चेक करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ये यहां से लेना भी होगा, एक मिनट। ये रहा, इस पॉइंट को लेते हैं। देखिए, कहना क्या है आपको। देखिए, फलन की वैल्यू तो पहले दे दिया है। ये शायद धूमिल चल रहा होगा या दिख रहा है नहीं, इसको दूसरी कलर, ये आपको दिख रहा होगा बेहतर। fx जो है आपको दिया हुआ है, वो दिया है 5x-3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फलन आपको परिभाषित है। अब जो बिंदु दिया है जिस पर चेक करना है, वह बिंदु है x बराबर -3 पर, और ये किसकी वैल्यू होती है, a की। आपको a की वैल्यू पता हो गया कि -3 पर चेक करना है। तो आपको पता है जिस पर चेक करना होता है उस पर फलन का मान देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे f-3। तो f-3 की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ 5 इंटू -3 और -3, तो आप देखेंगे ये -15, -15 और -3, यानी कि ये वैल्यू पूरा का पूरा हुआ -18। यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। अब आपको फलन का लेफ्ट और राइट लिमिट लिखना है। तो लिखने का तरीका हमने बताया है। यहाँ से लिखेंगे लिमिट, अगर x में लिखना है x टेंस टू a प्लस, अगर प्लस लिख रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस लिखेंगे, फंक्शन में a प्लस h लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी को अगर इस साइड लिखना है, लिमिट x टेंस टू a माइनस a माइनस h लिखेंगे। यहाँ तक इसका तो ये पहला स्टेप है। हालांकि आपको ये बार बार ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि सॉरी, इसको जब हम लिखेंगे तो fx से लिखेंगे। जब x के पद में लिखेंगे तो आप fx से लिखिए, ज्यादा बेहतर है fx। और राइट वाला जब लेफ्ट वाला लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। ये पहला स्टेप है, ये x के पद में है। जब h के पद में आएंगे तब देखिए क्या होगा। इसी को आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f। अब ये जो होगा a प्लस h हो जाएगा। और इस साइड जब लेफ्ट वाला लिमिट लिखेंगे a टेंस टू h टेंस टू 0, चीजें जल्दी लिखने के चक्कर में h टेंस टू 0, और यहाँ पर आप जानते हैं क्या लिखना होगा, आप खुद समझ करके बताइए। लेफ्ट में हमने लिखा है a प्लस एच, और राइट में लेफ्ट में जब हम जाएंगे तो जब यहाँ पर जाएंगे तो लिखेंगे f, यहाँ लिखेंगे a माइनस एच। यहाँ तक चीज आपको लिखने का तरीका है। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, f a प्लस एच, a की जगह है -3, a प्लस एच ही लिख देते हैं, या a की जगह -3 लिखते हैं। a की जगह लिखेंगे -3 प्लस एच, -3 प्लस एच। तो देखिए यहाँ x की जगह हमने -3 प्लस एच रखा है, तो इस साइड भी रखेंगे तो 5, और x की जगह जो है -3 प्लस एच रखा हमने, और -3 पहले से।
ये वैल्यू हो गई। इसी तरह एफ अगर हमें दूसरा लिखना है -3 माइनस एच लिखना है, तब ये वैल्यू होगा 5 -3 माइनस एच और ये -3। यहाँ तक उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो a प्लस एच की वैल्यू यहाँ से a प्लस एच एक तरह से है, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस एच वाला ये वैल्यू है और यहाँ पर फाइनली ये वाला हुआ, तो 5 और यहाँ पर -3 प्लस एच, ये हुआ -3 प्लस एच, ब्रैकेट क्लोज हो गया, -3 लिमिट हमने लिख दिया। अब इस साइड जब लिखना है तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच की वैल्यू ये है, तो 5 ये हुआ, 5 हुआ -3 माइनस एच हो गया, होल -3। इस तरीके से अब दोनों साइड सॉल्व करेंगे तो आप इसको भी देखेंगे, तो ये h की जगह जैसे 0 रखेंगे और हल करेंगे तो ये जो वैल्यू आने वाली है -15 और -3, और इस साइड भी आप देखेंगे तो -15 और -3 ही आएगा, यानी ये भी -18, ये भी -18 और फंक्शन की जो वैल्यू भी है वो भी -18। बिल्कुल आप ऊपर देख लीजिए, तो इस तरीके से तीनों मान बराबर हैं, तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये फलन उस बिंदु पर सतत है। तो ये तरीका है, आप इस लिमिट को रखना और खुद से हल करना समझ जाइए, सीख लीजिए कैसे होता है। ये आप पहले भी सीखे होंगे कि लिमिट की वैल्यू कैसे रखी जाती है। इसको हालांकि जब थोड़ा सा कठिन अगर होगा तो बताते रहेंगे, बाकी अगर काफी इजी है तो आपसे खुद से भी करने का प्रयास करिए। तो यहाँ इन चीजों को आप बार बार लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि आप माइंड में रख करके, हमने कंसेप्ट तो बता दिया और तरीका भी बता दिया कि लेफ्ट में क्यों प्लस लिखते हैं, लेफ्ट में क्यों माइनस लिखते हैं, राइट हैंड में क्यों प्लस लिखते हैं, क्या लिखने का तरीका है, एच के टेंस करने का क्या मतलब है, इसका जो कंसेप्ट है उसको तो बारीकी से बता दिया। इसलिए आप इस चीज को जानते रहिए कि जब भी हम राइट हैंड लिमिट रखते हैं तो प्लस लिखा जाता है, लेफ्ट रखते हैं तो माइनस लिखते हैं, एक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, एच के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सभी चीजें आप समझ चुके हैं। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, इसका मतलब सततता का आपने आधा से ज्यादा कंसेप्ट समझ लिया है। आइए अब आगे देखते हैं, अगर एक आध दो क्वेश्चन और होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी चीजें अपने से खुद से करिएगा। देखिए x बराबर 3 पर फलन की जांच करनी है, ये आप खुद से कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको जो हमने कहा था कि अगर आगे आप आएंगे तो फंक्शन का अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग चीजें होंगी, तो एक एग्जांपल आज इसका कराते हैं कि अगर फंक्शन थोड़ा डिफर होगा तब आपके लिए क्या समस्या होगी और क्या करना है। देखिए ये कहा क्या जा रहा है कि दर्शाइए कि फलन f(x) x बराबर 5 पर एक सतत है। x बराबर 5 पर कहा है, तो जिस पॉइंट पर आप चेक करते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वह पॉइंट आपका a है। तो अगर a की वैल्यू दिया गया है तो अब आइए देखते हैं, ये एक अच्छा सा सवाल है, इसको समझिएगा बारीकी से। यहां पर जिस पॉइंट पर कहा है ये आपका पॉइंट x बराबर जो 5 है, ये a की वैल्यू आपको पता हो गया 5 है। ठीक, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं a बराबर 5 है। a बराबर 5 है तो आपको f a भी निकालना होता है, इसका मतलब f5 भी निकालना होगा। अब आपको देखिए, ध्यान से ऊपर देखिए, जब x 5 के बराबर होगा तो फलन कौन सा होगा। यहाँ फलन दो तरीके से परिभाषित है। जब हम x की वैल्यू 5 से कम रहेंगे तब हमें ये फलन लेना है, 5 से कम रहेंगे तब, और 5 के बराबर होंगे तब ये फलन, 5 के बराबर या 5 से ज्यादा, देखिए x का मान 5 के बराबर होगा या 5 से ज्यादा होगा तब आपका ये फलन होगा। और हमें चाहिए क्या, x बराबर 5 पर, तो हमारा फलन ये होगा x बराबर 5 के लिए। तो x बराबर 5 के लिए जो फलन होगा, ये फलन होगा x -4, तो x की जगह रखेंगे 5 -4, यानी जो फलन का मान आएगा वो 1 आएगा। उम्मीद है यहाँ की चीज आप समझ पाए होंगे। हमने नीचे वाला फलन क्यों नहीं लिया, क्योंकि x बराबर 5 पर हमें लेना है, तो 5 पर जो फलन डिफाइन होगा, जो कहा जाएगा वही तो लेंगे। तो 5 जो है x इक्वल 5 होगा, तो इक्वल का चिन्ह देखिए यहाँ पर है, तो इसलिए ये वाला फलन लेंगे। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिमिट वाला केस लिखना शुरू करते हैं। अब आप डायरेक्ट h वाला केस भी लिख सकते हैं। एक तरफ लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और एक साइड लिखिए राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका आपको पता है, लिमिट x टेंस टू
ए माइनस लिखेंगे और एफ एक्स लिखेंगे। और राइट हैंड लिखने का तरीका लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस लिखेंगे और एफ एक्स लिखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेप वही हमने फिर से एक बार लिख दिया है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम h के टर्म में लिखने जाएंगे तो लिखेंगे, देखिए ये तो x के टर्म में था, अब h के टर्म में अगर लिखना जाएंगे तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसी के नीचे ही लिख दीजिए लिमिट, देखिए लेफ्ट वाला लिख रहे हैं तो h टेंस टू 0 या लेफ्ट में जाएंगे तो a माइनस एच लिखेंगे, और अगर राइट में जाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 या राइट में जाएंगे तो a प्लस एच। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। इसको मैंने कई बार लिखा है और इसको और बार बार प्रैक्टिस करिए। तो राइट का लिमिट इस तरीके से, लेफ्ट का लिमिट इस तरीके से। अब देखिए यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने का कि जब हम x बराबर 5 से, हमें कहा क्या गया है कि x बराबर, ये कोई एक पॉइंट है, ये x बराबर 5, इस पर आपको चेक करना है। तो जब 5 से हम राइट में जाएंगे तब हमारा 5 का राइट में जाएंगे तो x की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगा। और इस 5 से अगर जो 5 दिया गया है इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x की वैल्यू लेस हो जाएगा 5 से। ठीक, और 5 पर तो है, तो लेफ्ट में जाएंगे तब क्या होगा, राइट में जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ फंक्शन बदल जाएंगे, यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम राइट में जा रहे हैं तो राइट में जा रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जा रही है, 5 से बड़ी हो जाएगी। तो 5 से बड़ा होने के लिए फलन कौन सा है, 5 से बड़े के लिए फलन आपका ये वाला डिफाइन है। तो राइट के लिए ये फंक्शन होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0। अब राइट के लिए पहले फंक्शन आप यहाँ लिख लीजिए, राइट का जो फंक्शन है एफ एक्स वो आपका क्या होगा, x माइनस 4 होगा। x माइनस 4 ये राइट का फंक्शन है। और लेफ्ट लिमिट का फंक्शन अगर लिखना है तो एफ एक्स हमारा क्या होगा, लेफ्ट में x की वैल्यू जो है 5 से छोटी होगी, तो छोटे के लिए डिफाइन ये है, तो 5x माइनस 24 ये आपका हो गया एफ एक्स। तो राइट के लिए फंक्शन क्या होगा वो भी लिख लिया, लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या होगा वो भी लिख लिया। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब एफ, देखिए आप राइट में लिखते हैं तो राइट में आपको एफ ए प्लस एच चाहिए, और ए बराबर है कितना, 5, तो एफ आपको 5 प्लस एच चाहिए। तो जहां पर एक्स है वहां पर 5 प्लस एच लिख लेते हैं, 5 प्लस एच और -4 ये एफ 5 प्लस एच हो गया। इसी तरीके से एफ, अगर एफ 5 माइनस एच चाहिए, 5 माइनस एच अगर लिखा जाए, 5 माइनस एच, तो लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट के लिए फंक्शन आपका देख लीजिए कौन सा डिफाइन है, 5x माइनस 24 है। तो पहले यहाँ पर 5x माइनस 24 लिखा हुआ है तो 5 हुआ, और x की जगह यहाँ पर आपको x की जगह लिखना है, देख लीजिए x की जगह 5 माइनस एच, तो 5 इंटू 5 माइनस एच ये होगा 5 माइनस एच, और टोटल के माइनस में इसको थोड़ा सा हटा करके देख लीजिए। यहां तक फिर से थोड़ा समझिएगा, देखिए लेफ्ट के लिए फंक्शन है और हमें लिखना कितना है, 5 माइनस एच। तो जहां पर x है 5, x की जगह 5 माइनस एच हमने लिख दिया और -24। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एक मिनट देख लेते हैं, आ रहा है, यहाँ तक आपको चीज दिखा होगा। ठीक, हमने दोनों लिख लिया, अब बस केवल यहाँ मान रखना है। तो a माइनस एच का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका 5h माइनस, यहाँ लिख देते हैं इसको, इसी चीज को इस साइड लिख देते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए लिमिट टेंस टू 0, इसकी जो वैल्यू है वहां से आपको दिख रहा होगा 5, और यहाँ पर ब्रैकेट में 5 माइनस एच और -24 ये है लेफ्ट। और राइट का जब आप लिखेंगे तो a प्लस एच, a प्लस का मान वहां पर है 5 प्लस एच ये हो गया, और -4। अब अगर h की वैल्यू आप रखेंगे तो इधर भी देखिए 25 माइनस 24 इधर 1 होगा, और इस साइड भी रखेंगे तो 5 माइनस 4 1 होगा, और फंक्शन की वैल्यू भी आपका x इक्वल 5 पर आप देखेंगे 1 आया हुआ है। तो आप यहां से देख रहे हैं तीनों मान, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट,
इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल है एफ ए के, उस फलन पर उसके मान के बराबर है। ये तीनों चीजें बराबर है, इसलिए ये फलन जो होगा बिंदु जो दिया गया है x इक्वल 5 पर, ये बिल्कुल सतत होगा। तो उम्मीद है यहाँ की चीज आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो पॉइंट आपको ध्यान देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका इसमें फलन लेफ्ट के लिए कौन सा होगा और राइट के लिए क्या होगा। तो जो बिंदु दिया गया है आपको 5 पर चेक करना है, तो 5 के लेफ्ट साइड में जाइए और 5 के राइट साइड में आइए। तो 5 से जब आप राइट जाएंगे, 5 से राइट जाने का मतलब ही है कि x का मान 5 से बड़ा होगा। तो x का मान जब 5 से बड़ा होगा तो ये कह रहा है कि जब 5 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन होगा x-4, यानी कि राइट के लिए जो फंक्शन डिफाइन होगा वो x-4 डिफाइन होगा। जबकि x से आप लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड आने का मतलब 5 से छोटा, तो जब 5 से छोटा आएंगे तो ये खुद कह रहा है कि 5 से छोटा जब रहेंगे तब उसके लिए आपका फंक्शन ये रहेगा, ये डिफाइन होगा। यानी दोनों लेफ्ट और राइट दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फंक्शन को लेंगे और उस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो इस तरीके का केस आपको मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। इसको आप चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं, चाहे तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। y बराबर x-4 का एक ग्राफ खींच लीजिए और उसके बाद y बराबर 5x-24 का ग्राफ खींचिए। 5 पर भले चेंज हो रहा है फलन, लेकिन वो सीधा होगा, सीधा होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसे आप बार बार लिखने का जब प्रयास करेंगे, बार बार लिखने का प्रयास करेंगे, हर क्वेश्चन में आप बार बार लिखिए। गलतियां होंगी, लेकिन एक बार अगर आदत हो जाएगी तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप बिल्कुल सही सही लिखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप कर पाए होंगे, कर लीजिएगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। ये क्वेश्चन मैं कल खुद कराऊंगा, ये भी मुझे कराना है। ये आप अपने से कर सकते हैं। देखिए आपको फलन दिया हुआ है और चेक करना है 2 पर, तो इसको भी अब आप जल्दी से देख लीजिएगा। जैसे ही आपके लिए बात आ रही है 2 की, तो आप खुद सोचिए 2 पर कहा जा रहा है, तो पहले फंक्शन ही डिफाइन कर लीजिए ना। f2 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, तो जहां बराबर 2 के है ये वैल्यू हुआ, तो f2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3, यानी ये वैल्यू 5 होगा। तो f2 डिफाइन हो गया। अब लेफ्ट पहले राइट हैंड लिखिए, राइट फंक्शन क्या होगा राइट के लिए, यहाँ केवल r लिख देता हूं मैं। राइट के लिए का मतलब हुआ ये कि अगर 2 है तो 2 से इस दिशा, यानी x की वैल्यू जो है बड़ा हो, किससे 2 से। तो 2 से बड़ा के लिए देखिए फंक्शन डिफाइन है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन डिफाइन है x² + 1। और लेफ्ट के लिए देखा जाए तो लेफ्ट यानी 2 से कम, तो 2 से कम के लिए जो फलन डिफाइन है आपका यहाँ पर डिफाइन है x³ - 3। तो दोनों फलन हमने लेफ्ट के लिए भी लिख दिया है, राइट के लिए भी। अब आपको बस लिमिट रखना है, तो लिमिट जल्दी से मैं रख करके इस क्वेश्चन को भी करा देता हूं, बता देता हूं। तो देखिए f2 की वैल्यू आ गया। अब यहां से आप लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां लिखिए राइट हैंड लिमिट, दोनों एक साथ करिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं केवल h वाला लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर f होगा। और लेफ्ट के लिए लिखना है तो a - h होगा, और इस साइड जब आएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h, और a आपको पता है 2 है, तो यहाँ पर 2 - h लिखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h। अब यहाँ पर लिखिएगा आप 2 - h, और इस साइड जब आप लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये होगा 2 + h। यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई। अब आपको 2 - h 2 + h के वैल्यू देखिए 2 + h लिखना है, तो ये फंक्शन होगा f 2 + h। इसके लिए फंक्शन होगा 2 + h का क्यूब और +1। और इसी तरह f2 - h लिखेंगे तो ये फंक्शन होगा 2 - h का क्यूब और -3। अब यहाँ पर रख लीजिए 2 - h जो है आपका यहाँ पर लिख दिया हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h का क्यूब, 2 - h का क्यूब और -3। इस साइड जब आप आएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h का क्यूब, 2 + h का क्यूब और उसके बाद +1।
अब अगर हल करेंगे आप, यहाँ पर हल करेंगे तो 8 - 3 ये होगा, और इस साइड जो होगा 8 + 1 होगा। तो देखिए ये तो 5 है, जबकि ये 8 और 1 9 देख जोड़ेंगे तो 9 होगा। इसका मतलब अगर तीनों बराबर नहीं हुआ, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि फलन जो है सतत नहीं होगा। इसका मतलब फलन जो है सतत नहीं है, सतत नहीं होगा। अगर तीनों बराबर आया होता तब फलन सतत होता। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप बेहतर कर लिए होंगे। अब हमने ये भी चीज बता दिया फलन आपको कैसे परिभाषित है, कैसे लिखना है, कौन सा फलन लेंगे, लेफ्ट के लिए कौन सा फलन होगा, राइट के लिए कौन सा होगा, क्यों होगा, ये भी हमने बता दिया है कि जो बड़ा मान होता है उसे कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका भी हमने बता दिया। इसे एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी समस्या है आप हमें बताइएगा, लेकिन आप ये करिए कि जो भी चीज है उसको बहुत बारीकी से हमने जिस तरह समझाया आप समझने का भी प्रयास करिएगा। हाँ, इसको जब तक आप अच्छे से एक एक चीज को एनालाइज नहीं करेंगे, आपके हायर एजुकेशन या आगे की चीजों में भी काफी समस्या होगी, क्योंकि ये सततता एक कठिन सब टॉपिक माना जाता है। इसको इसलिए कठिन टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसके लिखने के तरीके और ये जो फंक्शन है इसे पकड़ने का तरीका कि लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, राइट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, बड़ी समस्या होती है। जब तक इस समस्या से नहीं निजात पाएंगे आपको ये हमेशा परेशान करता रहेगा और ये कठिन विषय लगेगा। लेकिन आप इसको बारीकी से एक एक चीज को समझते हुए आराम से करते जाएंगे, नोट्स बनाते हुए लिखिए, तब आपको कोई कहीं पर भी समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कोई और समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।